नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें, ताजा अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। एक एक करके आपके अपने YouTube चैनल पर आप तक पहुंचाएंगे इन बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपडेट से। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी। आम आदमी पार्टी की हार, बीजेपी जीत गई। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों आप पार्टी के कई शीर्ष नेता यहां पे चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार गए। बात करते हैं सत्येंद्र जैन की, वह सकूर बस्ती से चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज मंत्री भी रहे दिल्ली सरकार में, ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से और दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से चुनाव हार गए। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चले, दिल्ली सीएम आतिशी चुनाव जीती। आपको बता दें कि कालकाजी सीट से यहां पे उन्हें सफलता मिली। रमेश बिधूड़ी को हराकर यहां पे सीएम आतिशी ने बड़ा उलटफेर किया। जी हां दोस्तों, लगातार हार जीत का यहां पे सिलसिला जारी रहा, लेकिन अंत में सीएम आतिशी ने बाजी मार दी। वहीं दिल्ली मुख्य सचिव का आदेश। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सरकारी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सचिवालय को सील किया गया है। दोस्तों, मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी फाइल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सचिवालय सील कर दिया गया है। दोस्तों, ये यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आई। दोस्तों, 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का कारण बनी कांग्रेस। बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, वैसे कांग्रेस का थिंक टैंक यही चाह रहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ जाए, क्योंकि आपके रवाना होने में ही कांग्रेस का फ्यूचर था। दोस्तों, क्योंकि मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने से बापास मुस्लिम दलित और झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक कांग्रेस को मिलेगा। वहीं पंजाब में अब कांग्रेस और सियासी सेफ जोन में आ चुकी है। दोस्तों, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी, जैसे नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पे 4000 के अंतर से हारे, लेकिन 4500 से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। छतरपुर, त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस की वजह से इन सीटों पर भी हारी है आम आदमी पार्टी। राजेंद्र नगर, संगम विहार, दिल्ली कैंट, मालवीय नगर आदि। दोस्तों, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सबक सिखा दिया, और उसके कारण ही आम आदमी पार्टी की यहां पे हार हुई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ताजा अपडेट में आपको बताते चलें, आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। ये यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें, आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। खास तौर से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, और यहाँ पर 48 सीटें बीजेपी ने मार दी बाजी, और 22 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले, नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई, अंदरूनी घमासान जारी है। यहाँ पर जो अपडेट आ रही है, प्रवेश वर्मा की राह में रोड़ा। नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी के इस विधायक ने सीएम पद पर ठोका दावा। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में कई दिग्गज चेहरे हैं। वहीं दोस्तों, इस बीच 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने सारे सालों में सीएम पद पर अपने दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इस प्रकार बीजेपी में दोस्तों लगातार उठापटक की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कम से कम प्रोटेम स्पीकर तो मैं ही बनूंगा, 6 बार से वह जीतते आ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं ही विधायकों को शपथ दिलाऊंगा। यहाँ पर लगातार दोस्तों बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा, जो यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया। कहा, जनता का फैसला विनम्रता से स्वीकार। दोस्तों, दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आप नेता पूर्व सीएम केजरीवाल नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए।
सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा सहित कद्दावर नेता हार गए। हालांकि यहां पर सीएम आतिशी चुनाव जीत गए। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली। केजरीवाल ने हार पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि हम जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जिसके साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है। लोगों ने हमें 10 साल दिए। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि क्षेत्र में काम किया। अब लोगों ने जो फैसला हमें दिया है उसके साथ हम न केवल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि आगे भी जनता की लगातार सेवा करते रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शानदार चुनाव लड़ने की बधाई भी दी है। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर चलते हैं। ये जीत का नहीं, जंग का समय है दिल्ली की। यहाँ पे सीएम बोली आतिशी। आपको बताते चलें दोस्तों, अपनी सीट से जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को करारी शिकस्त दी। दिल्ली सीएम और आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि मैं जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। अपनी पूरी टीम का उन्होंने धन्यवाद किया। दिल्ली की जनता का उन्होंने कहा कि जहां देश हमें स्वीकार है, भाजपा के खिलाफ उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आप हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। दोस्तों, आपको बताते चलें, जानकारी के अनुसार सीएम आतिशी ने 3500 से ज्यादा वोटों से यहां पर रमेश बिधूड़ी को हराया है। वहीं कभी आगे हो रही थी तो कभी रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही थी। हालांकि अंत में उन्हें यहां पर जीत मिली है। चुनाव आयोग की तरफ से दिए आंकड़ों के अनुसार रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को कड़ी टक्कर दी। एक समय तो ऐसा तक लग रहा था कि वह चुनाव हार जाएंगे और बिधूड़ी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अंतिम 3 राउंड की गिनती के दौरान यहां पे आतिशी ने बढ़त बनानी शुरू की और रोमांचक मुकाबले में चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी की लाज रख ली। इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान की बड़ी जीत। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत हार गए। जी हां दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अपडेट आपको बताते चलें। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती पूरी हुई और बीजेपी जीत गई। अपने बूथ से भी हार गए अजीत प्रसाद। जी हां, ईवीएम नौवाचरण बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु आगे चलते रहे और समाजवादी पार्टी लगातार पीछे चलती रही। लगातार दोस्तों यहां पर बीजेपी ने लीड बना ली थी शुरुआत से ही। आप सभी को बताते चलें, लगातार यहां पर धांधली के आरोप भी लगे सपा की ओर से। दोस्तों, मतदान के दिन भी गड़बड़ी की गई थी। तमाम खबरें निकल के आई और अंततः देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी ने इस उपचुनाव में भी जीत दर्ज कर ली। ये थी इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।